नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज और देखते हैं हमारे पास क्या नया टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव वर्ब्स। मैं आपको बता दूं, इन्फिनेटिव वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया के साधारण रूप। तो जब कभी भी हम वाक्यों का रूपांतरण एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो जब कभी भी हम इन्फिनेटिव वर्ब्स को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो उसके जो बेसिक रूल्स हैं, आइए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स में टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होता है। यह एक बेसिक सी बात है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी के आधार पर सभी वाक्यों का रूपांतरण हम एक्टिव से पैसिव में करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक्टिव से पैसिव में बदलने के जो बाकी के 4-5 रूल हैं वो एज इट इज पहले वाली एक्सरसाइजेस जैसे ही रहेंगे। जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लेना है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, बाय का इस्तेमाल हमें करना है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। जैसे ही है, सी है तो उसे हिम या हर में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाएगा। जैसे मी है तो उसे हम आई में बदल देंगे। तो इस प्रकार से जो बेसिक वाले रूल्स हैं जो सभी एक्सरसाइजेस में लगभग एक जैसे ही रहे हैं वो तो रहेंगे ही, परंतु उसके साथ साथ में क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव वर्ब्स का, तो हम विशेष रूप से बता दें जितने भी वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे उसमें सभी में टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाक्य है वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। तो हम देखेंगे किस प्रकार से हम इसका परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है वी, हमारा वर्ब क्या है रेस्पेक्ट, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है आवर टीचर। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को फिर हम सबसे पहले ले आए हैं, आवर टीचर सबसे पहले आ चुका है, और उसके साथ में हमने बता दिया ऑट टू प्लस बी, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है। और ये सभी सेंटेंसेज में हमें करना है जितने भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। बाय का इस्तेमाल किया और वी जो है हमारा सब्जेक्ट वो पीछे आकर यानी ऑब्जेक्टिव केस में लग चुका है। तो इस तरह से वही रूल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इन्फिनेटिव वर्ब्स में टू के साथ बी का इस्तेमाल करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है। तो यही बेसिक रूल है जो सभी वाक्यों में हम करने वाले हैं। देयर इज नो हाउस टू लेट, आप देखेंगे देयर इज नो हाउस टू बी लेट इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, शी वॉन्ट्स टू इंसल्ट यू, तो देखेंगे शी वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड इस रूप में परिवर्तित करना है। जिस रूप में आप देख रहे हैं हर प्रकार का एक एक उदाहरण हम जरूर ले रहे हैं। जैसे आपने देयर का उदाहरण ले लिया कि अगर देयर वाला वाक्य आएंगे तो उसे किस प्रकार से हमें इन्फिनेटिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाना है, या फिर यहाँ पर हमने देख लिया इस प्रकार का उदाहरण जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और उसमें इन्फिनेटिव वर्ब्स का हमें इस्तेमाल करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो आप देखेंगे सी वॉन्ट्स यू टू बी इंसल्टेड, तो यहाँ पर भी हमें टू बी का इस्तेमाल करते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एक्सपेक्ट हर टू फिनिश द वर्क इन टाइम। हम देखेंगे इसे किस रूप में परिवर्तित किया गया, आई एक्सपेक्ट द वर्क टू बी फिनिश्ड। देखिए यहाँ पर भी हमने टू बी का ही इस्तेमाल किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया है और हर का इस्तेमाल किया, इन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन टाइम का इस्तेमाल किया हमने। तो कुल मिलाकर इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाना है, केवल इतना ही बात ध्यान में रखना है कि जब कभी भी इन्फिनेटिव वर्ब्स के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है और बी का इस्तेमाल करना होता है। हमारा 5 नंबर वाक्य है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। तो आप देखेंगे वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन, वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। तो वही है, टू बी का हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया, बाय का इस्तेमाल किया। तो ये सभी में एक जैसे ही रूल्स रहेंगे, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करने हैं। इट इज़ टाइम टू रीपे द लोन, इट इज़ टाइम टू रीपे द लोन। तो आप देखेंगे इट इज़ टाइम फॉर द लोन टू बी रीपेड, इट इज़ टाइम
फॉर द लोन टू बी रिपेड। तो फिर देखेंगे आप टू बी का हमने इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल, यू हैव टू रिमूव योर व्हीकल, योर व्हीकल हैज़ टू बी रिमूव्ड बाय यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट था यू, उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लगा चुके हैं, बाय का हम इस्तेमाल कर चुके हैं, रिमूव के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर चुके हैं। और क्योंकि हमने बताया इन्फिनिटिव वर्ब्स वाले हैं तो हमने टू और बी का भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि व्हीकल हमारा सिंगुलर नाउन है तो हमने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का भी इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव वाले वाक्यों को किस प्रकार से हमें एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करना होता है। बेसिक रूल्स जो हम बार बार बताते हैं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करने। सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बनेगा ही, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ही। जिसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, उसके कुछ उदाहरण जैसे देयर वाले वाक्य में हमने यहाँ पर देखा है, या लेट वाले कई वाक्य होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट लेस कुछ सेंटेंसेज होते हैं, कुछ सब्जेक्ट लेस सेंटेंसेज होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के सेंटेंसेज होते हैं उसमें किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव हमें बनाना है, इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल एक एक करके एक एक प्रेजेंटेशन में हमने प्रस्तुत की है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था जैसे इन्फिनिटिव वर्ब्स वाला, हमने इसमें बता दिया। आपने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि सभी वाक्यों में पैसिव बनाते समय आपने टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना होता है।